नमस्कार दोस्तों, जीएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज का जो वीडियो है वो है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में। राजस्थान के साथ साथ आप सभी को पता होगा 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए थे, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए क्या खास है। देखो, हम बात करें कि राजस्थान के अलावा अन्य किन राज्यों में चुनाव हुए, तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। ये तो 4 राज्य और एक हो गया राजस्थान। यानी इन 5 राज्यों के अंतर्गत चुनाव हुए थे। इन राज्यों में जो 5 राज्यों में ये चुनाव की प्रक्रिया चली वो चली 17 नवंबर से 30 नवंबर तक। 17 नवंबर से 30 नवंबर तक ये प्रक्रिया चली और इनका जो परिणाम आया, परिणाम निकल कर आया, वो आया था 3 दिसंबर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके जो राज्यों के हैं सीएम कौन बने। तो सीएम मध्य प्रदेश के है मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के है विष्णु देव साई। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे है रेवंत रेड्डी। और मिजोरम की बात करें तो पीयू लाल दुहोमा। ठीक है, और अपने राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में बने हैं भजन लाल शर्मा। देखो, ये जो कैंडिडेट है ये बीजेपी से है और ये भजनलाल शर्मा भी बीजेपी से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान में जो इस बार चुनाव हुए वो विधानसभा के, कौन सी विधानसभा के, तो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए। तो 16वीं विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो राजस्थान में जो सीटें हैं विधानसभा की वो है 200 सीटें। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। लेकिन इनमें से 199 पे ही चुनाव हुए। क्या हुए? 199 पे चुनाव हुए। क्यों हुए 199 पे? तो वो एक सीट कहाँ गई? एक सीट जो थी वो कहाँ गई? तो एक सीट की हम बात करें तो वो सीट थी श्री करणपुर गंगानगर। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, गुरमीत सिंह कुन्नर, इनकी क्या हो गई? इनकी हो गई मृत्यु। इनकी मृत्यु होने के कारण ये इस सीट पे चुनाव नहीं हुए। अब इस सीट पे जो चुनाव होगा वो होगा 5 जनवरी 2024 को। ठीक है, ये तो हो गई इन सीटों की बात। अब हम बात करें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, तो ये आप सभी को पता होगा। जो कुल सीटें थी भाजपा को मिली 115, कांग्रेस को मिली 69 और अन्य जो दल थे, निर्दलीय ले लो या अन्य पार्टियां थी, उनको मिले 15। तो टोटल ये होते हैं 199। ठीक है, ये हो गई बात कुल पदों की या कुल सीटों की। अब हम बात करें मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मैं एक बार यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ।
मुख्यमंत्री की बात करें हम तो देखो, मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं हमारे वो है भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा यह सांगानेर से क्या है, विधायक है। और इनका जो गांव है वो है अटारी, गांव है नंदबई, तहसील में है भरतपुर जिला। भरतपुर ये वहाँ से है, ठीक है। इन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी वो की थी 15 दिसंबर को। मुख्यमंत्री के पद की जो शपथ ग्रहण की थी वो की थी 15 दिसंबर को, ठीक है। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं उप मुख्यमंत्री की। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए। कितने? 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। एक तो श्रीमती दिया कुमारी, एक प्रेमचंद बेरवा। तो दिया कुमारी की हम बात करें, दिया कुमारी ये जो है, इनकी जो सीट है वो है विद्याधर नगर जयपुर। ये कहाँ से बने हैं एमएलए? तो विधायक जो है वो बने हैं दिया कुमारी विद्याधर नगर जयपुर से विधायक है, ठीक है। इनकी जो जीत है, इनकी हम जीत की बात करें तो वो जीत है सबसे बड़ी जीत है सबसे बड़ी। कितनी है? तो वो है 71,368 वोट। इतने वोटों से इनकी सबसे बड़ी जीत है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे कम जीत या सबसे छोटी जीत। छोटी जीत की हम बात करें, इधर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे सबसे छोटी जीत, छोटा अंतर या छोटी जीत की मैं बात करूँ तो कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र है। कोटपुतली से है हंसराज पटेल है। इनकी 321 वोटों से जीत हुई है और ये बीजेपी के विधायक है, बीजेपी के कैंडिडेट है। तो ये है सबसे छोटी जीत, ये हो गई सबसे बड़ी जीत। अब मैं बात करूँ दूसरे उप मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रेमचंद जी बेरवा। इनका ये जो विधायक है वो है दूदू से। कहाँ से है? दूदू से। और दूदू की मैं बात करूं यदि, तो दूदू जो है नवगठित जिलों में से सबसे छोटा जिला है। क्या है? सबसे छोटा जिला दूदू ही है और ये विधायक है दूदू से, ठीक है। आगे चलिए, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है वासुदेव देवनानी। और इनकी मैं बात करूं तो व्यक्ति के रूप में ये 18वें अध्यक्ष है। और 15वीं की बात करूं मैं तो 15वीं की आप कमेंट करके बताओ 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हाँ, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी। बिल्कुल राइट है।
डॉक्टर सीपी जोशी जो है वो 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। सीएम की बात करूं तो सीएम जो भजन लाल जी है वो व्यक्ति के रूप में 14वें सीएम है भजन लाल जी, और पद के रूप में मैं यदि बात करूं तो वो है 26वें। ठीक है, सीएम व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के हैं और पद के रूप में 26वें नंबर के हैं। अब मैं बात करता हूं कि कहाँ पे मतदान ज़्यादा हुए, कहाँ पे कम हुए, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। वीडियो में यदि यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब आगे देखना, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि क्योंकि मैं जो करंट के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, चुनाव से संबंधित करंट के क्वेश्चन, इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार ये स्लाइड देख लीजिए कि कुल मतदान राज्य में कुल मतदान जो हुए थे वो हुए थे 75.45%। सबसे ज़्यादा मतदान जो है किस ज़िले में हुए तो वो है जैसलमेर में। अब देखो जैसलमेर का हम कहते हैं कि रेतीला इलाका है, पिछड़ा हुआ ज़िला हम कह सकते हैं, या फिर वहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार की सुविधा नहीं है और नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतदान हुए वो जैसलमेर में। ठीक है, सबसे कम मतदान वाला ज़िला तो वो है पाली। ठीक है, पाली नया ज़िला बना है, नवगठित ज़िला है। सर्वाधिक मतदान विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मतदान हुए वो है कुशलगढ़ में, और दूसरा जो है पोखरण में। उसके आगे है न्यूनतम मतदान विधानसभा क्षेत्र, तो सबसे कम हुए आहोर में, उससे थोड़े से ज़्यादा हुए मारवाड़ जंक्शन में। उसके आगे मतदाता की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा, कि कहाँ पर मतदाता जो है, मत देने वाले यानी वोटिंग करने वाले जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो वो है झोटवाड़ा, सबसे अधिक। ठीक है, झोटवाड़ा जयपुर की है विधानसभा, और किशनपोल ये भी जयपुर की। इसमें किशनपोल है क्या है, मतदाता के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा है। और प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ जो सबसे ऊंचा था वो था शेरगांव सिरोही। इसका जो क्रमांक है वो है 170। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग विधायक। तो सबसे युवा जो विधायक है वो है सबके चहेते रविंद्र सिंह भाटी। इनका हम देखते हैं कि मतलब रेला होता है, रेला क्या होता है, रेला। और इनका जो बोलने का तरीका भाई साहब लाजवाब। ठीक है, ये विधायक है सीऊ से। विधायक कहाँ से बने, विधायक बने हैं सीऊ विधानसभा क्षेत्र है। इनकी जो उम्र बताई जा रही है वो है 25 वर्ष, और सबसे युवा पार्टी, तो हम इनकी पार्टी की बात करें तो इन्होंने निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ा था और जीते। अब सबसे बुजुर्ग विधायक की हम बात करें तो यह है हरिमोहन शर्मा। ये विधायक है बूंदी से विधायक है, और इनकी उम्र जो है वो 83 वर्ष है, और पार्टी जो है इनकी वो है कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से विधायक है बूंदी से, और 83 वर्ष इनकी उम्र है। सबसे बुजुर्ग विधायक है, सबसे युवा जो विधायक है रविंद्र सिंह भाटी है, सीऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, और इनकी जो उम्र है वो 25 वर्ष है। इसके आगे अब जो आगे की जो स्लाइड है वो आपको चुनाव से संबंधित करंट अफेयर्स की है, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अब इस स्लाइड में देखिए करंट अफेयर से जो संबंधित क्वेश्चन है वो है केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी कार्यों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया, ये जो ऐप है वो है सुविधा पोर्टल। कौन सा ऐप है, सुविधा पोर्टल। आगे जी देखिए
विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता। देखो आचार संहिता कब लगी राजस्थान में? 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगी। और जो चुनाव जो हुए 25 नवंबर को, और परिणाम सभी राज्यों में 3 दिसंबर को आया था। राजस्थान की जो चुनाव डेट है वो पहले 23 नवंबर घोषित हुई, लेकिन राजस्थान में जो देव उठनी 11 के उस दिन मतलब कह सकते हैं शादी ब्याह का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए जो चुनाव की डेट और कह सकते हैं जीमण की डेट जो थी एक ही थी। तो जीमण की डेट जो है वो जीत गई और चुनाव की डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है, तो देखिए विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के शिकायतों के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो वो है सी विजिल। ये ऐप का नाम क्या है? सी विजिल। अगला है विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवार की खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो वो है 40 लाख। कितनी कर दी? 40 लाख। आगे देखिए, तो आगे की स्लाइड में देखिए कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 16 नवंबर से 22 नवंबर तक किस सप्ताह का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा सतरंगी सप्ताह। तो ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? तो वो है दिव्य कीर्ति सिंह। ये दिव्य कीर्ति सिंह है, ये घुड़सवार है और इन्हें 2023 का जो 2023 का अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड वो भी मिलना है। ठीक है, विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है प्रवीण गुप्ता। इनके द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया ताकि जो बुजुर्ग और दिव्यांगजन हैं उनकी जो होम वोटिंग की प्रक्रिया वो आसान हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, आप लोग अंत तक बने रहे और इतना प्यार देने के लिए।